नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि पहले महामारी, उसके बाद रोजगार ठप हो गए और उसके बाद महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। कब निजात मिलेगी? बड़ा अहम सवाल है कि पहले लगातार जो है कोरोना के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद रोजगार ठप हो गए। जो छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए, लोगों को यहां पर मजदूरी की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों को रोजगार नहीं मिला और उसके बाद महंगाई आसमान छू रही है। सवाल यह है कि आखिरकार जो महंगाई बढ़ रही है उससे निजात कैसे मिलेगी? जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार परेशानियों से दो चार आम जनता हो रही है, वो चाहे किसी भी तबके से क्यों ना ही आता हो, लेकिन परेशानियों का सामना महंगाई से दो चार हर किसी को होना पड़ रहा है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के में। हम पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश पूछता है कि महामारी, मजदूर और साथ ही महंगाई का जिम्मेदार कौन है? कैसे इस महंगाई से निजात मिलेगी? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए और किस तरह से जो महंगाई आसमान छू रही है, चाहे वो हरी सब्जियों की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, आलू की बात की जाए, दालों की बात की जाए, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। अब उसका जिम्मेदार कौन है? किस तरह से निजात मिलेगी? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे खास चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आशीष शर्मा है, बीजेपी नेता है, यहां पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सूरज अग्निहोत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी सूरज जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही यूपी ब्यूरो आसिफ बेग भी मेरे साथ लखनऊ से सीधा जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और सबसे पहला सवाल आसिफ जी मेरा आप ही से है, आप विस्तार से समझाइए कि आखिरकार पहले महामारी, फिर मजदूर परेशान और अब महंगाई बढ़ रही है, कैसे निजात मिलेगी? जी, आपको फिलहाल बता दूं सबसे पहले कि जो है 22 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ था और 90 दिनों का लॉकडाउन चला। इस दौरान जो है मजदूर काफी संख्या में, जो प्रवासी मजदूर थे, अपने घरों को लौटना शुरू किए। आपको ये भी बता दूं कि 80% जो है इस हिस्सा जो मजदूर हैं औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, कोई एमपी में है, कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में है। और जो जो मजदूर थे वह रोजी रोटी के लिए जो है पलायन प्रदेश में रह रहे थे। जब लॉकडाउन लगा तो उनके लौटने का सिलसिला भी शुरू हुआ और जो है कोई पैदल यात्री चला, कोई पैदल आया, कोई पगडंडियों के सहारे अपने घर लौटा। और आपको बता दूं कि जो आंकड़े हैं 90 सितंबर तक 97 मजदूरों की जो है लौटते समय मौत भी हो चुकी थी। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार का दावा था कि जो यूपी में 32,50,000 मजदूर लौटे हैं, उनके लिए 90 दिनों का काम सरकार जो है होगी और उनको 5 लाख रुपए का बीमा भी करने का दावा सरकार ने किया या घोषणा सरकार द्वारा की गई। इसके साथ ही जो है उनके जो घर की महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं थी, उनको जो है डिलीवरी होने पर उनको या यूं कहें कि सरकार ने जो है 17 सुविधाओं की योजना जो है लागू की, जिसके तहत जो है मजदूरों के परिवार को इसका सीधा लाभ मिल सके। इसमें महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के जो है तो उनको जो है हर महीने 6 महीने तक 1,000 रुपए आर्थिक लाभ दिए जाने की भी सरकार द्वारा बात की गई, यानी कि 6 महीने तक जो है उनको जो है 1,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो मजदूरों के घर की महिलाओं को जो है पौष्टिक आहार, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा दावा किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें उनके रोजगार की, तो रोजगार जो सरकारी आंकड़ों में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर घर लौटे थे उनको काम देने की बात कही गई, लेकिन जमीनी हकीकत जो है कहीं कहीं अभी देखने को मिली प्रदेश के कई हिस्सों में कि मजदूर जो है उनको सरकारी दाद नहीं मिल सकी, वह बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि कई मजदूरों के खुदकुशी करने के मामले भी सामने आ गए। वहीं अगर बात करें महंगाई की, तो एक तरफ जो है मजदूर जो है कोरोना की जंग लड़ रहा था और उसके साथ साथ जो है मजदूरों के रोजगार नहीं मिलने की वजह से उनके सामने संकट आ गया। बिल्कुल आसिफ, ये बड़ा अहम सवाल है कि सरकार की तरफ से योजनाएं तो कहीं लागू की गई, लेकिन हकीकत क्या है उससे परे है।
नहीं यहां पर रोजगार मिला जो है मजदूरों को, इसका जवाब मांगे सरकार का पक्ष रखेंगे आशीष शर्मा जी। अच्छे दिन आने का वादा किया गया था, पहले बेरोजगारी बढ़ी, उसके बाद महंगाई की मार झेल रही है जनता, कब छुटकारा मिलेगा सर? जी जी बिलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है। और कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी आई, तो भारत सहित पूरे विश्व में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी, बहुत ही भयावह परिस्थिति थी जिसमें अच्छे अच्छे देश टूट गए। और भारत चूंकि एक विकासवादी अर्थव्यवस्था है, तो निश्चित रूप से जहां पर गांव में ज्यादा आबादी रहती है तो वहां पर इसका प्रभाव ऐसा दिखाई पड़ा, इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं और ये सत्य भी है। लेकिन जहां तक सरकार का और लोगों का और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी निभाने का सवाल है, तो कोरोना के शुरुआत से लेकर ही 22 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार की भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा, तो उन्होंने मजदूरों के आने जाने से लेकर उनके आने की निःशुल्क व्यवस्था की गई, ट्रेनें चलाई गई, बसेस चलाई गई, रास्ते में उनके भोजन की व्यवस्था की गई, उनको उनके गंतव्य स्थान तक निःशुल्क पहुंचाए जाने की व्यवस्था की गई, उनकी जांच कराने की व्यवस्था की गई। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इतनी बड़ी देश, इतनी बड़ी जनसंख्या को 22 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी करते हैं और अप्रैल महीने से उनको राशन के वितरण की व्यवस्था, निःशुल्क राशन के वितरण की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हो जा रही है। इसको आप छोटी बात मत समझिए। 81 करोड़ लोगों को अन्न देना लगातार 3 महीने तक उन्होंने पहले घोषणा की, उसके बाद लगातार वो नवंबर तक, अभी जो महीना चल रहा है, इस तक निःशुल्क राशन लोगों को मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, चना मिल रहा है, कहीं कहीं चीनी भी मिल रही है, दाल भी मिल रही है। तो इसको आसान परिस्थिति मत मानिए। और सरकार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा अन्य राजनीतिक दलों के लोगों से, कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर जितने भी रास्ते पर मजदूर हमारे जा रहे थे, श्रमिक जा रहे थे, रोजगार का संकट झेल रहे थे, उनकी सेवा करने का सर कितने ही मजदूरों ने अपनी जान से हाथ धोया है सर। जब लॉकडाउन लगा था, एक दूसरे प्रदेश से लोग अपने गंतव्य को जा रहे थे, कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया सर। उस वक्त सरकार की तो खामियां सर देखने को मिली थी, व्यवस्था की गई लेकिन वक्त पर नहीं की गई सर। निश्चित रूप से जी बिलाल जी, निश्चित रूप से किसी की भी जान जाना ये बहुत ही दुखद है, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं भी आई कि सड़क हादसे में तमाम मजदूर भाइयों की मृत्यु हुई। वो ठीक है सर, सीधा सा मेरा सवाल आपसे है सर, जो महंगाई लगातार जो है आसमान छू रही है, एक तरफ तो रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई, तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? रोजगार नहीं है, आप एक से तो खारिज नहीं कर सकते कि रोजगार नहीं है। आप रोज तमाम शहरों से, तमाम अन्य प्रदेशों से लौटे हुए उत्तर प्रदेश का आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने नगर निकायों से लेकर ग्राम सभा स्तर तक रोजगार सृजन के अपार काम शुरू किए हैं, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के तहत हो, गांव में काम मिल रहे हैं लोगों को। नगर निगम की, अगर नगर निकायों की बात करें तो वहां पर जो है रेवड़ी ठेला लगाने के लोगों को 10-10 हजार रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि एक बड़ी चुनौती है और उससे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से बढ़ रही है। रही बात महंगाई का प्रश्न आपने उठाया, तो इतनी बड़ी मुसीबत के बाद ये सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है कि बड़े स्तर पर जमाखोरी की शिकायतें मिल रही हैं और सरकार उसकी दिशा में भी काम कर रही है, और बहुत जल्दी इसको ओवरकम करेंगे। ठीक है सर। सूरज अग्निहोत्री जी, समाज में और समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार आप उठाते रहे हैं, लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि रोजगार की समस्या लोगों के सामने है कोरोना काल के बाद, और महंगाई आसमान छू रही है। क्या लगता है आपको, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है? जी ठीक है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है यहां पर।
सूरज जी, जानना होगा और धरातल पर पहुंचना होगा प्रशासनिक अधिकारियों को कि कितना फायदा यहां पर मिल रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास सूरज अग्निहोत्री जी। आसिफ जी, क्या लगता है कि सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि जो महंगाई से दो चार आम जनता हो रही है उससे जल्द छुटकारा मिल सके? आपको बता दूं, सूरज जी मैं लौटूंगा आपके पास जी। मुझे नहीं लगता, मुझे सूरज जी मैं लौटूंगा आपके पास। सूरज जी मैं लौटूंगा आपके पास। सर मैं आपके पास लौटूंगा। आसिफ जी, आप हमें विस्तार से बताइए कि आखिरकार सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, किस तरह से धरातल पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे ताकि जो हकीकत है वो सामने आ सके। जी बिलाल, आपको बता दूं कि यूपी सरकार ने मजदूरों को 17 सुविधाएं लागू करने का जो फरमान जारी किया, दावा किया, उसमें सभी तरह से जो है सहूलियत मिले मजदूरों को, आम लोगों को। लेकिन जो दावे किए गए सरकार की तरफ से वह जमीनी हकीकत से काफी दूर रहे। और जो भी सरकारी आंकड़े जारी किए गए उसमें कहीं न कहीं जो है उंगली उठी कर रहा हो, जो पूरे प्रदेश में जांच बैठाई गई। योगी आदित्यनाथ चला उसमें कहीं इंदुमती के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बैठा दिया गया। तो सरकार की स्थिति साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार की मंशा कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से जो है अधिकारी के नीचे नाक के नीचे काम कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं सरकार पर भी उंगली उठेगी। अगर महंगाई की बात करें तो आज प्याज की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि सरकार जो गरीब लोग हैं उनके थाली से जो है प्याज गायब है, और भी सब्जियां गायब, हरी सब्जियां, कोई भी सब्जी जो है जो सस्ती से सस्ती 10-12 रुपए किलो की मिलनी चाहिए वह 60 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बिक रही है। भिंडी हो या हाँ बिल्कुल, तमाम सब्जियों की चाहे यहाँ पर बातचीत की जाए, हर सब्जी के जो है दाम वो आसमान छू रहे हैं। आशीष शर्मा जी, सरकार ऐसा क्या कदम उठा रही है, प्याज, आलू या फिर बाकी तमाम जो सब्जियां हैं जिनके दाम आसमान छू रहे हैं, उस पर जो है बिल्कुल उसको कंट्रोल किया जा सके? जी 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 बिलाल जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार ने दावा किया कि सरकार जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है जो जमाखोर है उन्होंने जो है उनकी वजह से जो है सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिया कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे जो है सब्जियों के जो दाम आसमान छू रहे हैं नीचे आ जाएंगे, जिससे गरीबों की थाली तक भी सब्जी पहुंच जाए। लेकिन जो फरमान था वह बाजारों में कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आसिफ, ये बड़ा सवाल है कि आदेश तो जारी किया गया, उस पर अमल कैसे और कब किया जाएगा? आशीष शर्मा जी, जमाखोर जो है उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, और जो आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, प्याज के दाम, आलू के दाम, उस पर सरकार किस तरह से लगाम लगाने की तैयारी कर रही है? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? आपने जमाखोरी की बात की तो मैं आपको बताऊं कि भारत एक मिश्रित कृषि व्यवस्था वाला देश रहा है। यहाँ पर परस्पर निर्यात के माध्यम से चीजों की आपूर्ति होती रही है। मिसाल के तौर पे आपको प्याज मान लें तो प्याज का एक बड़ा निर्यातक महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी दिखाई पड़ता है मुझे। जमाखोरी के अतिरिक्त राजनीतिक षड्यंत्र भी है कहीं ना कहीं की। आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, प्याज के दाम निसंदेह बढ़े हुए हैं, प्याज की आपूर्ति वहां से बाधित की जा रही है, वहां जमाखोरी बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे हमारी सरकार ने, योगी जी ने निर्देश दिया, अभी आसिफ जी ने बताया, और 2 दिन हुए हैं और निश्चित रूप से तेजी से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और आपको आने वाले 1 हफ्ते में दिखाई पड़ेगा, जमाखोर बेनकाब भी होंगे और दाम भी कम होंगे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं। ठीक है सर, लेकिन शर्मा जी, क्या सरकार को अगर महाराष्ट्र से जो खरीदारी करनी होती है प्याज की, अगर दूसरा ऑप्शन सरकार ढूंढे ताकि आम जनता जो परेशान हो रही है, जो त्रस्त हो रही है महंगाई से, उससे निजात दिलाई जा सके, सरकार कोई और ऑप्शन क्यों नहीं ढूंढती है? सर सारे वैकल्पिक रास्तों पर विचार हो रहा है, लेकिन चूंकि वो बड़ा निर्यातक महाराष्ट्र है तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
और आप बस एक हफ्ते का धैर्य रखिए, आपको निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है सर। सूरज अग्निहोत्री जी, क्या ये मान लिया जाए कि एक हफ्ते में जो आने वाला एक सप्ताह होगा, महंगाई पर लगाम लगाने में कामयाब होगी उत्तर प्रदेश की सरकार? अब 3 साल हो गए, 3 साल 4 साल में लगाम नहीं लगा पाई, तो अब एक हफ्ते में लग जाएगी भाई साहब? ये आपको लगता है एक हफ्ते में लग जाएगी? मैंने महंगाई की बात नहीं की, मैंने बेसिकली प्याज का डिस्कस किया सूरज अग्निहोत्री जी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पूरी सरकार में इस लॉकडाउन में सरकार ने कितनी संवेदनशीलता के साथ काम किया। मुझे नहीं पता कि आप जो है वैचारिक रूप से किस राजनीतिक दल शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, वो तो हर एक राज्य में सामने रहा है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का काल चला है, होना भी चाहिए, ठीक है, और सभी राज्यों की सरकारों ने अपने अपने हिसाब से उससे निपटने की कोशिश की है। एक भी अच्छा काम नहीं दिख रहा है जी। हमने जो मजदूरों के लिए काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर दौड़ दौड़ के पानी पिलाया, कपड़ों की व्यवस्था की, इवन चप्पल तक हम लोगों ने अपने मजदूर साथियों को दी है। वो तो सर, वो सब संगठनों ने किया है, अपने अपने हिसाब से किया है। मजदूरों की सेवा हर किसी संगठन ने की है यहाँ पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, उससे निजात कब मिलेगी? ये बड़ा अहम सवाल है। नहीं, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और मैंने बताया आपको पहले भी कहा, फिर उसको दोहराऊं, सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करे। जमाखोरी का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, ऐसा सुनने में आया है, और जिम्मेदार और महत्वपूर्ण अधिकारियों को लगाया गया है। आपको जल्दी नाम बेनकाब होंगे, आपको सब दिखाई पड़ेगा। ठीक है आसिफ बेग, आपको क्या लगता है कि क्या जो इस तरह से सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि जमाखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्या इस पर अमल किया जाएगा? और जो आसमान दाम छू रहे हैं सब्जियों के, उससे आम जनता को निजात मिले? क्योंकि हर तबका परेशान है, चाहे वो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, वो कोई भी किसी भी तबके से क्यों ना लोग आते हों। जी बिल्कुल बिलाल, बता दूं कि जिस तरह से सरकार जो है लगातार दावे करती है कि सब्जियों के दाम बढ़ने के पीछे जमाखोरों की जो है चाल है, और वह जमाखोरी कर लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आदेश दिए यूपी सीएम को कई घंटे बीत चुके हैं, ना तो सब्जियों के दाम नीचे आए हैं और ना ही किसी जमाखोर के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई। हालांकि जो अधिकारी है, मातहत अधिकारी है, वह कार्रवाई के लिए छापेमारी का दम भर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी बात नहीं सामने है कि प्रभावी कार्रवाई हो। यही वजह है कि अगर सरकार की बात माने कि जमाखोरी के चलते सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार की कार्रवाई क्या हुई है, क्या वजह है कि अभी तक सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? जो सब्जियों के दाम अब भी जो है उछाल मार रहे हैं और आम जनता में त्राय त्राय मच रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें अन्य विपक्षी दलों की, तो सपा, बसपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। सीधे तौर पर विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार हर मामले में फेल है, और यही वजह है कि ये सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, इसको कम नहीं कर पा रही है, जिससे आम मजदूर जो है काफी जो है त्राई मची है। मजदूरों में जो गरीब 400 रुपए 500 रुपए कमाने वाला है, वह अपने घर पर सब्जी नहीं ले जा पा रहा है, उसके थाली से जो है सब्जी गायब है। तो अगर बात करें सरकार की नीतियों की, तो सरकार हमेशा दावे करती है, लेकिन अमल कितना लाया जा रहा है वो देखने वाली बात होगी। अगर अमल सरकार सही माने में अगर कार्रवाई कर दे, तो जो दावा किया जा रहा है कि जमाखोरों की वजह से ऐसे नौबत आई है, तो वह भी जो है कहीं ना कहीं जो है जमाखोरी भी रुक जाएगी और सब्जियों के दाम जो है। बिल्कुल आसिफ, ये देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई का धरातल पर जो है असर क्या को देखने को मिलेगा। आशीष शर्मा जी, अगर बात पूरे विपक्ष की जाए, कांग्रेस, बसपा या फिर सपा की जाए, तो लगातार ये आरोप योगी सरकार पर लगाते रहे हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है, रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, कानून के मुद्दे पर, और अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है विपक्ष उठा रहा है वो महंगाई है। सर, महंगाई को लेकर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। सर बिलाल मलिक जी, सवाल पूछना प्रजातंत्र में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वो विपक्ष हैं, तो विपक्ष हमारी प्रशंसा तो नहीं कर सकते ना, हमारे कामों की सराहना थोड़ी कर सकते हैं। वो तो हमारी बुराई करेंगे ही, हमारे खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार भी करेंगे। लेकिन जहां तक हकीकत है, आपको बताऊं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज मैं अपने गृह जनपद का बताऊं कि जो गाड़ियां निकल रही हैं, उनको रोक कर, बड़ी गाड़ियों मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो बड़ी गाड़ियों पर इस तरह के सामान लद के जा रहे हैं, उनको रोक कर पुलिस पूछताछ कर रही है, उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं, आप कहां से लेके आए, कहां जा रहे हैं, पूरी तरह से छानबीन शुरू हो रही है। आप मेरी बात का भरोसा करिए,
और आने वाले समय में फिर दोहरा रहा हूं, जमा खूनों के नाम सामने आएंगे, आपको खुद दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आशीष शर्मा जी, जब से कोरोना काल चला है, हालांकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसका असर देखा गया, हर एक राज्य की सरकार अपने अपने स्तर से उससे निपटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि फिर से वापसी कर सकें? जो समस्या कोरोना काल में उनके सामने रही है उससे दो चार ना होना पड़े, अब जो जीवन है उसको सही तरीके से व्यतीत किया जा सके, उसको लेकर सरकार कितनी जो यहाँ पर संजीदगी से काम कर रही है? और देखिए, अपने श्रमिक साथियों को लेके, श्रमिक साथियों को लेके दोनों ही सरकारें हमारी, अगर आपने उत्तर प्रदेश की बात की है तो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार भी बहुत ही संवेदनशील है। मोदी जी तो पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले भी काम करते रहे, अपने पहले कार्यकाल में भी। दोनों के समन्वय से ही तमाम योजनाएं धरातल पर संचालित हो रही हैं। मैंने आपको पहले बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 3 माह का मोदी जी ने राशन की घोषणा की थी, वो नवंबर तक मिल रहा है। नगर निकायों में फिर बता रहा हूं, नगर निकायों पे 10,000 रुपए का लोन सड़क पटरी पर रोजगार स्थापित करने के लिए योगी जी की सरकार दे रही है, जो आसान शर्तों पर अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे और अपने बैंक खाते की डिटेल लेके जाएंगे, नगर निकाय के लोग आपके खाते में 10,000 रुपए भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त योगी जी की सरकार ने 3 महीने की वृद्धावस्था पेंशन और भी जो पेंशन थी, विधवा पेंशन, एक मुश्त तीनों को देने का काम किया है। और अभी जहां तक घर की बात करें, रोटी कपड़ा मकान तीनों के लिए हम चिंतित हैं। ओडीओपी योजना के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के तहत नियमों को काफी शिथिल किया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार इसको प्रमोट कर मजदूरों को और बाहरी लोगों को रोजगार उनके जिले में रहकर, जो उनके जिले की विशेषता है, चाहे वो बर्तन बनाने की विशेषता हो, चाहे वो कालीन बनाने की विशेषता हो, चाहे वो गुड़ बनाने की विशेषता हो, उसके प्रोडक्ट के तौर पर उसको डेवलप करके उनको लोन देकर उनको वहीं स्थापित करने की व्यवस्था की दिशा में योगी सरकार बहुत भी प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। ठीक है, आसिफ भाई जी, आप तो लखनऊ में बैठकर पूरे प्रदेश की राजनीति को बारीकी से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका कितना फायदा आम जनता को हो रहा है? जो योजनाएं सरकार चला रही है वो सीधे आम जनता तक पहुंच रही हैं? उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को संशोधन करने की आवश्यकता है या फिर अधिकारी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं? जी फिलहाल बता दूं कि अगर बात करें सरकार जो योजनाएं चला रही है, तो योजनाएं 17 योजनाएं थी लोगों को लाभ देने के लिए जो सरकारी नौकरी में नहीं है। लेकिन अगर बात करें यह योजनाएं धरातल तक पहुंच कर रही है, तो आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में किसान, नौजवान और रोजगार जो बेरोजगार है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कईयों की जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चल रही थी, सरकार उनकी नौकरी चली गई और सीधे तौर पर उनका आरोप है कि सरकार की नीतियों की वजह से जो है वह बेरोजगार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगाई की बात करें तो महंगाई सबके सामने है, इस पर भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें किसानों की, तो जो गन्ना किसान हैं उनके भी भुगतान की बात जो है किसान लगातार आक्रोशित है और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार पर जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, इससे यह लग रहा है कि सरकार की जो मंशा है वह लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सरकार भले ही तमाम दावे करती हो, लेकिन जो दावे हैं उसकी हकीकत जो है यह है कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में एक आक्रोश है और जो सपना जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से लोगों ने, जनता ने देखा था, वह लोगों के सामने खड़ा नहीं कर रहा। कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में तमाम दुश्वारियां भी हुई, यहाँ भी सब्जियों के दाम कम नहीं हो पाए थे। दलील यह दी जा रही थी कि जो ट्रकें हैं वह नहीं आ पा रही हैं, जो मालवाहक हैं वह गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आगे इसकी सुधर जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें तो अल्लाह चल रहा है, इसमें जो भी वाहन है आ जा रहे हैं, जो सामानों से लदी गाड़ियां हैं वह मंडियों तक पहुंच रही। बावजूद इसके जो है महंगाई पर अंकुश कहीं भी नहीं लग रहा है। अब बात अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दाल और चावल भी महंगे हो रहे हैं। ऐसे में जो है एक बड़ी समस्या जो है, बिल्कुल एक बड़ी समस्या जो है वो आम जनता के सामने है। इससे जो है आदमी यही पा रहा है कि जल्द से जल्द जो है निजात मिले महंगाई से। आशीष शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर बनने की बात करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से हमने तस्वीरें देखी हैं, जो कुम्हार हैं, जो मिट्टी के दीप बनाने का काम करते हैं, दीपावली पर उसका इस्तेमाल होता है, जिससे कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
तो कुम्हार जो अपने यहाँ पर मिट्टी के दिए बनाते हैं, जिस तरीके से उनकी बनाने की प्रक्रिया है उसको जिला प्रशासन ध्वस्त कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर उन लोगों को लेकर सर क्या कहेंगे आप, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करे? क्योंकि एक तरफ तो मिट्टी के जो यहाँ पर बर्तन बनाने का काम विलुप्त होता जा रहा है, उसको लेकर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए सर। दिए बनाने को लेकर आपने जो बात की उसको दोहरा दें, आपकी थोड़ा बात स्पष्ट नहीं हो रही सर। जैसा कि उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं कि जिला प्रशासन वायु प्रदूषण का हवाला देते हुए कुम्हारों के जो मिट्टी के दिए बनाने का काम होता है, जिस पर जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें आग में उसको तपिश के बाद उसको तैयार किया जाता है, तो प्रशासन ने दावा यह किया है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसको ध्वस्त किया गया। रोजी रोटी उनकी जो है अब उसके लाले पड़ने लगे, क्योंकि एक जरिया दीपावली होता है, क्योंकि दीपावली पर सबसे ज्यादा खरीदारी होती है मिट्टी के दीप की यहाँ पर। उसको लेकर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है आपकी बात से कि आप किन जिलों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, योगी जी अयोध्या आ रहे हैं, 5,51,000 दीपों की दिवाली मनाने जा रहे हैं, प्रभु श्री राम को स्वागत करने जा रहे हैं। आप कैसे किस आधार पे कह रहे हैं कि दियो बनाने का प्रशासन? नहीं सर, ये तस्वीरें है मेरे पास, आप कहें तो मैं भी दिखा सकता हूँ। जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरी जो उनकी मेहनत थी उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया जी। मुझे ये आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं या किसी? नहीं सर, कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हाँ, कुछ शहरों की मैं आपकी बात, अब आपने सही की, कुछ शहरों की बात हो सकती है जहां पर आप प्रदूषण के लिहाज से जो संवेदनशील शहर हैं, निश्चित रूप से मानव का स्वास्थ्य भी सबसे महत्वपूर्ण है। उन चीजों को रखकर भी उनको निर्देशित किया गया है कि जहां पर स्थिति संवेदनशील है, प्रदूषण के हालात ज्यादा बिगड़े हुए हैं, तो वहां पर इन सब चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है, और उसको किया गया। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे जिले में अयोध्या में आप देखिए कि बनने जा रहा है, और लोगों को अपने कुम्हार साथी जो है दिए बनाने का शुरू कर चुके हैं संवेदनशील जगहों पर। देखिए, मानव स्वास्थ्य की चिंता आप करेंगे कि नहीं करेंगे? वो किन्हीं परिस्थितियों में हर जगह पर एक जैसे एक नियम नहीं चला सकते हैं। कुछ स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती है उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। मुझे लगता है उसको देखते हुए ही आप जिन जिलों की बात करें, जिन शहरों की बात करें, वहां पर ऐसा किया गया। ठीक है सर। सूरज अग्निहोत्री जी, सरकार दावा करती रही है कि सबका साथ सबका विकास। सबसे ज्यादा परेशान जो है मजदूर तबका है। क्या वाकई में सबका साथ हो रहा है? क्या वाकई में मजदूरों का विकास हो रहा है? हमारा अगर आप बिल्कुल नहीं हो रहा है। मजदूरों की तरफ सरकार का योजनाएं तो लागू कर, आप हमने भी कीजिए ना। जनप्रतिनिधि काहे के लिए बनाए गए हैं? आपने किसी को जिला प्रभारी बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, इससे कुछ नहीं। हमें ये मालूम है कि जीरो ग्राउंड पे रिजल्ट जीरो है, धरातल पे कुछ नहीं है। कागजों में भी हो, इतने करोड़ हमने बांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं। आज स्थिति ये है, 200 रुपए मजदूरी करने वाला 202 रुपए मनरेगा मजदूरी है। अब बताइए, क्या 202 रुपए पैदा करने वाला व्यक्ति खाना थाली खा सकता है? कहीं बचा सकता है? बताइए, कुछ नहीं कर सकता। हालत इतनी ज्यादा खराब है मजदूरों की कि आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। कोरोना काल में जो व्यक्ति एक परिवार में मुखिया होता है, अगर बाय द वे महामारी से, वैश्विक महामारी से एक्सपायर हो गया, तो क्या उसे 5 लाख का बीमा नहीं मिलना चाहिए? ये जरूरी है दुर्घटना से मरे तभी उसे 5 लाख का बीमा मिलना चाहिए। इसका परिवार क्या करे बताइए? मुखिया जो है तो कोरोना की वजह से अगर एक्सपायर हो गया या किसी रास्ते में कुछ खत्म हो गया, बहुत से डाटा अभी है ही नहीं। 97 लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग मरे हैं। ठीक है सर। आशीष शर्मा जी, सरकार की, ठीक है सर। शर्मा जी, सरकार की तरफ से योजनाएं तो लागू की जाती हैं, और वो योजनाएं इसीलिए लागू की जाती हैं कि उनका जो है सीधा सीधा फायदा गरीब जनता को हो। लेकिन हकीकत उसके उल्ट हमें देखने को मिलती है। कई बार सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा नहीं मिलता सर। तो सरकार को क्यों ना कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि जो योजनाएं चल रही हैं, क्या वाकई में जनता तक पहुंच रही हैं? क्या वाकई में जिला प्रशासन संजीदगी से उसको धरातल पर उतार रहा है सर? अभी आसिफ जी ने, फिलहाल जी, अभी आसिफ जी ने एक बात कही थी कि योगी सरकार के आने के बाद उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि बड़े लोगों से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। एक बड़ी जनता ने बड़ा जनादेश उनको दिया था, और उसके बाद अपेक्षाएं भी हमारी बड़ी थी। और उन अपेक्षाओं के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो आप 100% आप किसी भी धरातल, किसी भी योजना का, किसी भी प्रोग्राम को आप उसका क्रियान्वयन, उसका एग्जीक्यूशन देखना, आप 100% अगर मानते हैं तो इतने बड़े प्रदेश में पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं आपके फिर पूर्वाग्रह का प्रदर्शन है। ठीक है सर। विश्वकर्मा जी सूरज अग्निहोत्री जी अभी कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, सूरज अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि कहीं कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि पता नहीं ये सारे दावों को कहां झुटला रहे हैं।
81 करोड़ लोगों को जो अन्न योजना दिया गया, क्या हवा में चला गया? क्या ये जो 10,000 रुपए के लोन बिल्कुल सही कह रहे हैं, हवा में चला गया क्या? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप 97 मजदूरों, आपने 97 मजदूरों की मौत का डेटा पकड़ के रखा है। 81 करोड़ लोगों को सरकार ने अनाज इंस्टीट्यूट 6 महीने से दे रही है, उसका डेटा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है शर्मा जी, वक्त मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट में आप सभी से चाहूंगा। ठीक है सर, वक्त की कमी है मेरे पास। सूरज अग्निहोत्री जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, क्या महंगाई से निजात मिल पाएगी जल्द से जल्द? जहां तक देखिए, ये महंगाई आप महंगाई ला रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि महंगाई लॉकडाउन की शुरुआत से ही नहीं है। महंगाई अभी पिछले 1-2 महीनों से ज्यादा तेजी से बढ़ी है, और इसमें षड्यंत्र है, मैं आपको बता रहा हूं, तमाम जो अपने ठीक है शर्मा जी, पड़ोस के ठीक है आशीष शर्मा जी, ठीक है सूरज अग्निहोत्री जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, वक्त की कमी है मेरे पास, माफी चाहूंगा। क्या लगता है आपको, कब तक बढ़ती महंगाई से लोगों को निजात मिल पाएगी? फाइनल कमेंट सर सूरज जी। देखिए, ये एक पूरा सुनियोजित तरीके से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, और आने वाली चीजों में ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने जादू की छड़ी, और पहली बार ऐसा नहीं कि प्रदेश में पहली बार चीजें महंगी हुई हैं। ठीक है, इसके पीछे षड्यंत्र। ठीक है शर्मा जी, ठीक है जी, सूरज जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। ठीक है सर। और महंगाई ऐसा नहीं कि भाजपा ने फैलाया है, भाजपा के शासन में महंगाई पहली बार ऐसी हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आसिफ बेग जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि जो महंगाई बढ़ रही है उस पर और जल्द से जल्द सरकार को ऐसा क्या कदम उठाया जाए सरकार की तरफ से कि लोगों को निजात मिले? फाइनल कमेंट आसिफ बेग जी आपकी तरफ से। जी बिलाल, बता दूं कि जिस तरह से जो है विपक्षी दल सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई करने में फेल है, और आरोप यह भी लग रहा है कि सरकार में बैठे कुछ तथाकथित लोग जो हैं वह जमाखोरी में लिप्त है, और यही वजह है कि जो है महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दूं कि टमाटर की पैदावार हुई थी, और टमाटर खरीदारी के बजाय जो है सड़कों पर फेंका जा रहा था, कोई उसे जो है 2 रुपए किलो भी खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। लेकिन आज टमाटर के दाम देख लें कि किस तरह से उछाल मार रहा है, और लोग बिल्कुल खरीदने के लिए सभी सब्जियां जो है वो आसिफ यहाँ पर जो है दाम जो है सब्जियों के आसमान छू रहे हैं, वो किससे छिपा नहीं। अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ जो यहाँ पर कदम उठा रही है, उसका कितना फायदा जल्द से जल्द आम जनता को मिलेगा। शुक्रिया आप सभी तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से महंगाई को लेकर योगी सरकार कदम उठाने की बात कर रही है, उसका आम जनता को फायदा कब होगा? लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना काल के बाद महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं, एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ रोजगार घट रहे हैं, और उसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटते रोजगार और बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से इस महंगाई से आम जनता को निजात दिला पाएगी और कब तक महंगाई से छुटकारा मिलेगा, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल पूछता है उत्तर प्रदेश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।